आइए एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जयपाल वशिष्ठ में। और मैंने आप सभी लोगों से वायदा किया है कि मैं आपको क्लास 10th के इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपने दुर्गा के जो सेट है उससे कराने वाला हूं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ सूत्र और त्रिकोणमिति पर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में चर्चाएं करेंगे। हमारी एक सर्वसमीका पूछी जाती थी जो सर्वसमीका थी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे संबंधित इस बार कोई सा भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति में वो 8A और 8B से पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो हम उनको ही प्रिपेयर से सही तरीके से करेंगे, लेकिन उससे हम पहले थोड़े सवालों और उनकी टेबल्स जो होती है, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं इनको टेबल्स याद करने में दिक्कत होती है। वो साइन और कॉस के मान याद कर लेते हैं, लेकिन सेक कोसेक की वैल्यू याद करने में उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो उन चीजों को हमें याद करने के लिए आज बहुत अच्छे से बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि हमें आपकी पता चलता रहे कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो आज फॉर्मूले हैं उन पर पहले बात करने। तो हम जैसे पहला हमारा जो फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 कोसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा। क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। अगर बात करते हैं तीसरे नंबर फॉर्मूले की तो कॉट थीटा बराबर हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका 1/tan थीटा। और अगर चौथे नंबर फॉर्मूले की बात करते हैं तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा। अगर बात करें अगला हमारा नंबर है तो cot थीटा के बराबर एक फॉर्मूला और होता है cos थीटा बटे sin थीटा। इसका फॉर्मूले का यूज जब करते हैं हम, जब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या किसी चीज को हम सिद्ध करने वाली सर्वसमीकरण में जाते हैं तब इसका फॉर्मूले का यूज बहुत होता है। तो tan थीटा की वैल्यू है हमारी sin थीटा बटे cos थीटा। और हमारे पास अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास है जो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। और हमारे पास उसका जो अपोजिट इसका फॉर्मूला होगा तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूले होंगे। हम समझ गए हैं कि sin थीटा का अपोजिट कोसेक होता है और कोसेक का अपोजिट sin होता है। कोसेक का अपोजिट sin, sin का अपोजिट कोसेक। और cot का अपोजिट tan होता है, tan का अपोजिट cot होता है, tan का अपोजिट cot, cot का अपोजिट tan, sec का cos, cos का sec, आपस में एक दूसरे से परिवर्तित होते रहते हैं। आइए हम अब देखते हैं कि हमारी जो वैल्यूओं की टेबल है, जैसे sin 0 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू, किस प्रकार बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से हम इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, जैसे हमें पता करना है 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, और हमारे पास 45 की वैल्यू और 60 की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू के बारे में हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले साइन वाली वैल्यूओं को पता करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू पता करेंगे साइन की लाइन। तो हम साइन वाली टेबल सबसे पहले बनाना सीखेंगे। तो साइन वाली टेबल कैसे बनाते हैं सुनेंगे। तो अब क्या करते हैं, हमारे कॉलम हो गए सबसे पहली चीज, हमारे कॉलम है। तो अब क्या करेंगे, साइन 0 की जो वैल्यू है उसको 0 मान लेंगे। 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। अब जो लास्ट वाला हम नंबर पे पहुंचे हैं उसको सबके नीचे उसी डिनोमिनेटर को लगाते हैं 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4 और फिर 0 के भी नीचे 4। अब फिर प्रत्येक नंबर पे क्या लगा देना है, तुम्हें स्क्वायर रूट अंडर रूट लगा देना है। तो हमने अंडर रूट लगा दिया है प्रत्येक नंबर पे, क्या लगा दिया अंडर रूट। 4 से 4 को कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है। हमें पता है कि अंडर रूट 3, तो 3 का किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हमें 4 पता है कितने का होता है 2 का। हम 2 से इसको कट करेंगे 1/2, 1 क्या हो जाएगा, 1 तो 1 का ही होता है, लेकिन अंडर रूट 2 किसी का नहीं होता तो 1/√2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 तो किसका होता है 1 का, और रूट 4 किसका होता है 2 का। तो 0 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0। तो हमें वैल्यू यहाँ पे पता पड़ गई कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब इसके बाद हमें लेना है थीटा वाले में हमेशा साइन का अपोजिट कॉस होगा और कॉस का अपोजिट साइन, सेक का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट सेक, और tan का cot और cot का tan होता है। चतुर्थांश की मेरी एक वीडियो है मेरे YouTube चैनल पर त्रिकोणमिति की, आप उसे एक बार खोल के जरूर पढ़ लें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टेबल में क्या सीखे, सबसे पहले हमें 0, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर सभी के नीचे डिनोमिनेटर 4 लगाएंगे, यहाँ पे भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, फिर सभी के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसको बाहर निकाल देंगे, जो नहीं होगा उसको अंडर रूट। अब इस वैल्यू को उल्टा लिख के लाएंगे, उधर 1 लिखा है तो 1,
ए के बाद क्या है √3/2, तो √3/2 लिख देंगे। फिर क्या है हमारे पास 1/√2, तो 1/√2 लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है 1/2, 1/2 लिखेंगे। फिर हमारे पास क्या है 0, तो हम 0 लिख देंगे। बस केवल हमें ये 2 मान याद करने हैं, बाकी की टेबल हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। ये मान लीजिए केवल इन फॉर्मूलों से, इन फॉर्मूलों पर आधारित ये हमारी पूरी टेबल है। ये फॉर्मूले आपके सामने थे। अब जैसे मुझसे किसी ने कहा, अब ये केवल आपको ये याद रखनी है साइन का कोसेक है, कोसेक का साइन। अब मुझसे किसी ने कहा, ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, जैसे कोसेक 30 की वैल्यू किसी ने पूछ ली, अब वो चकित हो जाता है कोसेक 30 की वैल्यू कैसे निकालें। तो कोसेक अपोजिट किसका होता है, साइन का। या थीटा की जगह क्या दे रखा है 30, तो कोसेक का अपोजिट क्या होगा, साइन। तो साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे उल्टी हो जाएगी, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा हो जाता है, अपोजिट होता है। तो कोसेक किसका अपोजिट है, कोसेक है साइन का, कोसेक साइन का अपोजिट है। तो कोसेक की जो वैल्यू होगी वो साइन की वैल्यू की उल्टी हो जाएगी। तो कोसेक 30, तो कोसेक 30 में हम देखेंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये क्या हो जाएगी 2/1। यहाँ पर उल्टी तो हो जाएगी क्योंकि ये उसका उल्टा है। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2। अब जैसे मुझसे कहा उसने सेक 45 की वैल्यू बताइए, सेक 45 की वैल्यू। अब सवाल में आ गई सेक 45, और बच्चे चकराने लगे, यार टेबल हमें याद ही नहीं हो पाई। तो हम 2 टेबल के तो ऐसे बना लेंगे ना, मैंने अभी जैसे बताया उसको बना लें, और कॉस में उल्टे मान लिखते हैं साइन वाले। फिर सेक 45 की बात है, सेक किसका उल्टा होता है, यहाँ पे हमने सेक में भी फॉर्मूला पढ़ा है, सेक होता है कॉस का उल्टा। सेक किसका होता है, कॉस का। तो कॉस 45 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1/√2 है, तो यहाँ पे उल्टी करेंगे तो √2/1 हो जाएगी। तो ऊपर क्या रहेगा 1 का स्मार्ट डिवाइड करेंगे तो √2 मिल जाएगी। अगर जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने कहा कोसेक 60 की वैल्यू बताइए, तो कोसेक 60 की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो कोसेक 60 की वैल्यू मैं कैसे पता करूंगा, तो कोसेक 60 मुझे पता है कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी उल्टी। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2/√3। बात आपको क्लियर होती जा रही होगी। जैसे मैंने कहा अभी मुझे पता करना है, यहाँ से मैंने देखा कि सेक 30 की वैल्यू मुझे अगर पता करनी है, तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। बार बार बता रहा हूँ सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वो सेक में आकर के क्या हो जाएगी उल्टी। तो कॉस 30 की वैल्यू अगर देखेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू आपके पास √3/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगी 2/√3। इस प्रकार से आप वैल्यू निकालेंगे। अगर किसी ने कहा मुझे tan 60 की वैल्यू बताइए, तो tan 60 की मुझे टेबल पता नहीं है, लेकिन मुझे tan का मान पता है, मुझे साइन और कॉस की वैल्यू याद है। तो tan में क्या देखूंगा, साइन और कॉस में क्या फॉर्मूला होता है tan का, sin θ/cos थीटा, sin θ/cos थीटा। तो यहाँ पे sin θ/cos थीटा निकालेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60 है, थीटा की क्या है 60, मैंने 60 लिख दिया। अब sin 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3/2, और नीचे वाला नंबर डिवाइड में होता है तो डिवाइड का साइन लगाएंगे। और cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लगा देंगे। अब क्या करते हैं, डिवाइड वाली जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इस नंबर को पलट देते हैं, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा हमारे पास √3। अब यहाँ से मान लो हमें tan 30 की वैल्यू पूछी है, तो tan 30 में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, sin θ/cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ हम 30 लगा देंगे। तो यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे तो sin 30 में जाके sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे। sin cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है, तो √3। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, हम यहाँ मल्टीप्लाई का साइन इस नंबर को पलट देंगे 2/√3, इससे ये कट गया। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। हमने टेबल बनाया तो इस प्रकार से लगा कर टेबल को पूरे हम सुचारू रूप से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं।